हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ लेवल एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे किसके ऊपर, जो डेरिवेटिव्स के हमने क्वेश्चंस देख रहे थे, काफी सारे अलग अलग डिफरेंट कांसेप्ट पे। तो बेसिक क्वेश्चंस थे, काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस थे, जो उनका डिफिकल्टी लेवल अगर मैं बोलूं तो मैं इजी बोलूंगा, मीडियम भी नहीं बोलूंगा, दे वर इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वो पहला हमारा सेशन था क्वेश्चंस पे, तो मैंने क्वेश्चंस को ऐसा रखा था ताकि आप एक बार अडॉप्ट कर लो खुद को, है ना। तो आज जो हमारा सेकंड सेशन होने वाला, दैट इज बेसिकली हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग कुछ न्यू वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे जो यूजुअली आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो जेडब्ल्यू मेंस का आपका एग्जाम है उसमें पूछे गए, ठीक है। देन हम लोग एडवांस पे भी जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। वी विल कवर एवरीथिंग, ठीक है ना। चलो, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, देखो क्या दिया गया है इसमें। बस क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से सॉल्व करना है, कंसेप्ट मैं आपको सब बता चुका हूं, ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा अरे सर ये क्या दे दिए सर, कंसेप्ट ही नहीं पता है। कंसेप्ट आपको सब आता है, जस्ट बिलीव इन मी, कंसेप्ट आपको सब आता है, बस आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि देखो, इफ g इज द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f एंड f डैश x आपको दिया गया है, देन g डैश x इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना। तो हमको पता है, देखो सिंपल सा फंडा होता है कि आपको पता है, यहाँ पे देखो एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, ठीक है। आप ये फंक्शन लेते हो f और ये लेते हो क्या, g। f क्या करता है, यहां से इनपुट लेता है, यहां आउटपुट देता है। g क्या करता है, यहां से इनपुट देता है, यहां आउटपुट देता है। आपको f डैश x दिया गया है, जो f फंक्शन उसका डेरिवेटिव दिया गया है, आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा है ना। तो कैसे निकालोगे आप, देखो सिंपल सा बात है। एक्चुअली मैं फॉर्मूला वाइज आपको करा चुका हूं ना, ये फॉर्मूला वाइज जो है ऑलरेडी मैं क्या करा चुका हूं, आपको पढ़ा चुका हूं ये, ठीक है। बट अभी हम लोग देखते हैं कि मान लो कि कोई फॉर्मूला भूल जाता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा वो, उसको कुछ भी नहीं पता, बस क्वेश्चन को पढ़ के उसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेगा, सी जी इज द, ये इज होगा ना, इफ जी इज, ठीक है ना, जी इज द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। चलो भाई, g ऑफ x क्या लिख सकते हैं हम लोग, f इनवर्स x, क्लियर हो गया। f इनवर्स x जो है उसी को आप g बोले, f इनवर्स फंक्शन को आप g बोले, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको बोलूं कि देयरफॉर f ऑफ g ऑफ x, है ना, इज इक्वल टू हाउ मच x, क्लियर हो गया। अगर मैं बोथ साइड डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f डैश g ऑफ x, है ना, इनटू g डैश x, चेन रूल है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये तो 1 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो g डैश x कितना हो गया, देयरफॉर g डैश x जो है वो हो जाएगा आपका 1/f डैश g ऑफ x, हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया, डन। अब आपको देखो दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, f डैश g ऑफ x, तो आपको f डैश x दिया गया है, तो यहाँ पे बस g ऑफ x पुट कर दो, हो गया। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 बाय, है ना, 1 बाय f डैश g ऑफ x, मतलब 1/1 प्लस g ऑफ x रेज टू द पावर 5, ठीक है, डन। ये कर दिया आपने। जैसे आप इसको कर दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनली आपका, दिस विल बी 1 प्लस g ऑफ x रेज टू द पावर 5। आगे आपका आंसर देखो ऑप्शन में ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f, बस लिख दो, बस लिख दो। अब कोई बोल सकता है ऐसे कि देन g डैश x इज इक्वल्स टू, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम फंक्शन f को लिखते हैं तो इनपुट हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब इनवर्स फंक्शन की बात हुई तो ऐसा होना चाहिए ना कि इनपुट y में ही रहेगा और आउटपुट x में मिलेगा। बट कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि चलो भाई जितना y था उसको x से रिप्लेस कर दो और जितना x है उसको y से रिप्लेस कर दो। क्यों? ताकि हमारा आउटपुट हमेशा y में दिखे और इनपुट हमेशा x में दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक फंक्शन x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x लिखो, एक फंक्शन t स्क्वायर प्लस 2t लिखो, दोनों का जो नेचर है, बिहेवियर है, उनका रूट्स है, कुछ नहीं बदलने वाला उससे, ठीक है, डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, सी अब देखो सॉल्यूशन आपको दिया गया है, f ऑफ x एक फंक्शन है जो क्या है आपका, दिस पाई n इज इक्वल्स टू 1 से 100, ये मतलब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है ना, ऐसे जितने टर्म्स आप 1 2 3 4 बिठाओगे तो मल्टीप्लाई होते जाएगा, ठीक है ना। देन फाइंड f ऑफ 101 बाय f डैश 101। तो आपको हमेशा पता है जब भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन दिखता है हम लोग इसका हेल्प लेते हैं लॉगरिथम का। क्यों? लॉगरिथम हमको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उसको सब्ट्रैक्शन या एडिशन में कन्वर्ट कर देगा, डेफिनेटली एडिशन में कन्वर्ट कर देगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो सबको क्या करेगा, ऐड में कर देगा। अगर क्वोशिएंट होता तो ऊपर वाला माइनस कर देगा, log ऑफ m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n, तो सब्ट्रैक्ट करा देगा। और अगर प्रोडक्ट रहेगा तो आपको क्या करा देगा, वो समेशन करा देगा, है ना। तो अगर हम लोग बोथ साइड log ले लेना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड,
ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अगर मैं बोथ साइड्स लॉग ले लूं तो उसमें मेरे को क्या मिलेगा, देखो लॉग एफ ऑफ एक्स है ना, ln एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा, देखो जैसे आप लॉग लोगे है ना, तो ये आपका समेशन में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 1 से 100 और ये हो जाएगा आपका n इंटू 101 माइनस n ln x माइनस n, यही होगा ऑफकोर्स, ये बात है, दो साइड लॉग लोगे ना बोथ साइड, तो जो पाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन सिग्मा में। ठीक है, डन, क्लियर हो गया। चलो, ये सिंबल मल्टीप्लिकेशन इंडिकेट करता है और ये सिंबल एडिशन इंडिकेट करता है। आप x का वैल्यू 1 पुट करो, फिर प्लस लिख के x का वैल्यू 2 पुट करो, फिर प्लस लिख के 3 पुट करो, ऐसे करके ढेर सारे आपके पास टर्म्स मिल जाएंगे। ओके, चलो अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना पड़े, तो हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, अब डेरिवेटिव लेता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे देखो f ऑफ x भी चाहिए, f डैश x भी चाहिए, तो मैं डेरिवेटिव लेता हूं है ना, तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड है ना, ऑन बोथ साइड। ये आइडिया मेरे को कैसे आया, भाई सिंपल सा बात है, पहला आइडिया कैसे आया लॉग लेना, क्योंकि भाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम लोग समेशन में कन्वर्ट करने के लिए लॉग ही लेते हैं। पहला आइडिया वैसे स्ट्राइक किया। सेकंड आइडिया कैसे स्ट्राइक किया, कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स को अगर मेरे को एफ डैश एक्स भी चाहिए तो डेरिवेटिव ले लूंगा भाई, ln एफ ऑफ एक्स 1 बाय एफ ऑफ एक्स हो जाएगा इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो मेरा काम तो बन रहा है ना। देखो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, कैसे, ln एफ ऑफ एक्स का 1 बाय एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ठीक है ना, और इस साइड में अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो n इंटू सॉरी दिस वन ना, हाँ, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू 100 n इंटू 101 माइनस n, और ये हो जाएगा आपका ln नहीं सॉरी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये सब तो कांस्टेंट है ना, आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो ये सब तो कांस्टेंट के साथ ट्रीट होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स माइनस n। क्लियर हो गया, डन। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं कि पुट x इज इक्वल्स टू कितना है वहां पे 101, तो 101 पुट कर दो भाई, 101 पुट कर दो। ठीक है, तो देयरफॉर f डैश 101 डिवाइडेड बाय f ऑफ 101 कितना आता है, देखो ये दिस विल बी समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू 100 n इंटू 101 माइनस n इंटू 1 बाय 101 माइनस n। क्लियर हो गया, डन। अब आप साफ साफ देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, आपका काम तो बन गया भाई, ये तो बहुत आसान हो गया। अब देखो है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा, आप नाउ सी इसका वैल्यू क्या आ रहा है, देखो एफ डैश 101 बाय एफ ऑफ 101। ठीक है ना, एफ डैश 101 बाय एफ ऑफ 101, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू मिलेगा आपको समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू 100 इंटू n इज इक्वल्स टू 1 से 100 इंटू n, मतलब क्या है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू वेयर, अप टू 100। क्लियर हो गया, डन। और ये क्या है आपका समेशन ऑफ n टर्म्स है ना, समेशन ऑफ क्या है 100 टर्म्स है, 1 2 3 4 5। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीधा लिखो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्या होता है आपका फॉर्मूला जो होता है, दैट इज बेसिकली, देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, सम n नंबर्स तक अगर ये जाता है उसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, देखो समेशन का जो वैल्यू होगा है ना, सम का जो वैल्यू होगा वो होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो इसका जो टेक्निक है वो मैं कहां पे पढ़ाऊंगा आपको, दैट विल बी इन सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा ना, डोंट वरी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अगर किसी को आता है वेल एंड गुड, वैसे आना चाहिए, क्लास 10 में भी आप लोग पढ़ते हो प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिक पढ़ते हो आप लोग, तो ये चीज तो आना ही चाहिए आपको है ना। अगर नहीं भी आता तो डोंट वरी, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पे कैसे आया ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता, ठीक है। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर, बच्चे मेरे को 2 मिनट ही लगेंगे, बट मैं नहीं करना चाहता एक्सप्लेन यहाँ पे जबरदस्ती का, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, सो ये आ गया आपका 50 इंटू 101 दैट इज इक्वल्स टू 5050। ठीक है, अब देखो जो ऑप्शन होगा उसमें 5050 भी होगा, 1 बाय 5050 भी होगा। कोई बच्चा अगर ध्यान ना दे, यहाँ पे f डैश 101 बाय f ऑफ 101 है, आपको पूछा क्या है f ऑफ 101 बाय f डैश 101, तो ये ध्यान रखना, यहीं पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे यार अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर ध्यान से नहीं देखेंगे, ड्यू टू देयर केयरलेसनेस वो गलत कर देंगे। तो आपको क्या करना है, केयरफुल रहना है, टेस्ट सीरीज देना है, प्रैक्टिस करना है, तभी तो आपका आएगा ना ये सब। तो ये कितना हो गया आपका, देयरफॉर f ऑफ 101 डिवाइडेड बाय f डैश 101 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 5050 एंड दिस शुड बी योर आंसर। क्लियर हो गया, दिस शुड बी योर आंसर। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, देखो सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन क्या है, देखो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया, ठीक है। एंड लेट एच बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, ओके। गिवन एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -14, एच डेस -14 कितना होगा, मतलब आपके पास क्या है, एक इनपुट है, आपके पास क्या है, एक आउटपुट है। एफ क्या करता है, इनपुट से आउटपुट को रिलेट करता है। जब आप यहाँ पे क्या देते हो, -2 देते हो, तो आपको यहाँ पे मिलता है -14। तो एच क्या करेगा, एच तो इनवर्स फंक्शन है, तो एच में जैसे आप -40 दोगे तो वो क्या दे देगा आपको, -2 दे देगा। समझ में आया कि नहीं, एच में जब आप -40 दोगे तो आपको क्या दे देगा, वो -2 दे देगा। एच डेस -14 की बात नहीं कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, एच ऑफ -14। तो एच ऑफ -14 कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर आप कैसे निकालोगे। तो देखो सिंपल सा बात है, अगर मैं फॉर्मूला वाइज करूँ ना, फॉर्मूला वाइज देखो, अगर मैं बोलूँ आपको कि फॉर्मूला वाइज क्या होता है, तो हमको पता है भाई फॉर्मूला वाइज कि dx/dy जो होता है at y is equals to f of a is equals to 1/dy/dx at x is equals to a। समझ गया ना, मतलब dx/dy, dx/dy मतलब क्या, वही इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है। dx/dy अगर आप निकालना चाहते हो y is equals to f of a पे, मतलब -14 पे अगर आप निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, dy/dx at x equals to a ले लो, डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इसका जो आंसर होना चाहिए फॉर्मूला वाइज, अगर आप मेरा क्लास अटेंड किया तो आपको पता है फॉर्मूला कहां से है, ठीक है ना। तो dy/dx at x equals to a क्या हो जाएगा, देखो f dash s निकालो तो कितना हो जाएगा, देखो 3/2 x स्क्वायर है ना, प्लस 3 कहां पे, एट x इज इक्वल्स टू हाउ मच, x का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा, -2 होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इसका वैल्यू होगा 3/2 इंटू 4 प्लस 3, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/9। ये एक मेथड हो गया, तो डायरेक्ट निकल गया इसमें क्या हो गया, डायरेक्ट निकल गया, ठीक है ना। हमको पता है dx/dy एट y इज इक्वल्स टू f ऑफ a, जो y कोऑर्डिनेट पे मिलता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/dy/dx एट x इक्वल्स टू a, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला था, हमने देखा था कैसे डिराइव किया था, हमको पता था बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, तो हमने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया था, डोंट वरी, ठीक है ना। अब मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये याद ही नहीं रहता इतना, वो कहता है कि सर मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ ऐसा सिखाओ कि मैं ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट मैं देखूं और क्वेश्चन को सॉल्व करूं, इसके अलावा मैं कुछ भी याद नहीं रखना चाहता। तो उसके लिए भी देखते हैं तो क्या हो पाएगी, आंसर तो मिल गया ना 1/9, सी दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक मेथड 2 की बात करते हैं, अगर किसी को कुछ याद नहीं रखना है तो वो कैसे सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को, सी मान लो अब मुझे कोई फॉर्मूला कुछ नहीं पता, ना dx/dy पता है, ना dy/dx, कुछ भी नहीं आता मुझे, बस बेसिक आता है डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा गया, देखो h बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ h, तो h ऑफ x जो है वो क्या है आपका, f इनवर्स x है, ठीक है ना। तो f ऑफ h ऑफ x कितना हो गया आपका, x हो गया। अब डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा, देयरफॉर f डैश h ऑफ x, ठीक है ना, इंटू h डैश x दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो देयरफॉर h डैश x का वैल्यू क्या है आपका, देखो 1/f डैश h ऑफ x, क्लियर हो गया, 1/f डैश h ऑफ x, है ना। और आपको क्या निकालना है, h डैश दिस x का वैल्यू निकालना है ना, h डैश x, h डैश मतलब -14 निकालना है, ठीक है ना, h डैश -14 निकालना है। आप खुद देखो कि जो h डैश -14 आ रहा है वो कितना आ रहा है, देयरफॉर h डैश -14, आप x का वैल्यू यहाँ -14 पुट किया तो यहाँ भी पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/f डैश h ऑफ -14, क्लियर। तो आपको साफ साफ पता है भाई h ऑफ -14 क्या होगा, देखो ये सेम फिगर बनेगा ना, f इसको कनेक्ट करता है और h इसको इनवर्सली कनेक्ट करता है, ये -2 होता है तो ये कितना होता है आपका -14, तो h ऑफ -14 क्या होगा, देखो f ऑफ -2 इज इक्वल टू -14 होता है, तो h ऑफ -14 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -2, ये हो गया कि नहीं। तो ये क्या लिखोगे आप, दैट इज इक्वल टू 1/f डैश -2, क्लियर हो गया, 1/f डैश -2। अब आपके पास f ऑफ x दिया गया है, अब f डैश s निकाल लो, उसमें -2 पुट कर दो, यू विल गेट इट 1/9 अगेन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। अगर किसी को फॉर्मूला पता है एक लाइन में आंसर आएगा, नहीं पता है तो भी आ जाएगा भाई, बस 30 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, आंसर तो आना है वही, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कंसेप्ट। जब आपका कंसेप्ट अच्छा है, कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट हिला हुआ है देन फिर दिक्कत हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब बिकॉज आपको खुद डाउट आएगा तो फिर आप मतलब हाउ यू विल टैकल, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होने का क्या बेनिफिट होता है कि जब आपको खुद को डाउट आता है तो आपको क्लियर होता है कि अच्छा ठीक है ना, अच्छा ये मिस्टेक मैंने किया है, ओके
तो यहाँ पे मेरे को मिस्टेक नहीं करना है। अच्छा, ये स्टेप गलत हुआ है, क्यों? ये कंसेप्ट तो ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है देन तो दिक्कत आएगी ना, फिर वो सही है कि गलत आप जज कैसे करोगे फिर, है ना? इसीलिए कंसेप्ट पे अच्छा ग्रैस्प इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कुछ बड़ा सा दिया हुआ है, लेट्स फाइंड आउट क्या निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। अपन को एक क्वेश्चन दिया गया है x² + y = r², r > 0। इक्वेशन पे सर्कल दिया गया है, बेसिकली इक्वेशन पे सर्कल दिया गया है, ठीक है कोई बात नहीं। आपको इतना नहीं आता कि कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़े होगे, है ना? जो कॉनिक सेक्शन पढ़ा है उसको पता है, बट ठीक है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता ये क्या जिसका इक्वेशन है, ठीक है। तो x² + y² = r² इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एनीवेज इट्स जस्ट एन इक्वेशन, ठीक है। r > 0 है, ठीक है भाई, r > 0 है। देन k = y डबल / √1 + y होल स्क्वायर होल क्यूब। अच्छा ठीक है भाई, फाइंड k इन टर्म्स ऑफ r। ओके, मतलब हमको इसको सिंपलीफाई करना है, हमको इसको सिंपलीफाई करके इन टर्म्स ऑफ r लाना है, मतलब हमको यहां से y डैश और y डबल डैश को हटाना है, यही काम है, हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि देखो x² + y² = r² है, मैं क्या लिख सकता हूं? देखो अगर मैं बोथ साइड डेरिवेटिव लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? इसी ट्वाइस x लिखूंगा, प्लस इसका y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ट्वाइस y हो जाएगा, बट इट्स अ फंक्शन इन y नॉट इन x, तो मैं क्या लिखूंगा? dy/dx, ठीक है ना, dy/dx एंड दैट इज इक्वल टू 0। y r तो एक कांस्टेंट है ना, r तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। तो यहां से देयरफॉर dy/dx क्या आता है? देखो dy/dx जो है वो हमको क्या मिल गया? dy/dx को मैं y डैश ही बोलता हूं, दैट विल बी बेटर, ठीक है ना। इसको मैं y डैश ही बोलता हूं, ठीक है ना, इसको मैं y डैश बोलता हूं, क्योंकि वहां पे y और y डैश उस फॉर्म में है ना, तो मैं वैसे लिखता हूं फिर ट्वाइस y इंटू y डैश दैट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y डैश का जो वैल्यू है -x/y आ गया। ओके भाई, सही बात है, y डैश तो आ गया, है ना। अगर y डैश का वैल्यू हमको ये मिला है ना, -x/y मिला, तो y डैश का स्क्वायर क्या होगा? देखो y डैश का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? x²/y², ठीक है ना। तो 1 + y डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1 + x²/y² दैट इज इक्वल्स टू y² + x²/y² दैट इज इक्वल्स टू r²/y²। ये भी सही है ना, ये भी आपका सही है, ठीक है ना, r²/y² है। ओके फाइन। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं और, ठीक है ना, x² + y² का r² से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब अगर मैं बोलूं कि इसका क्यूब भी लेना है भाई, ठीक है, चलो क्यूब भी ले लेते, क्या दिक्कत। तो अगर मैं आपको बोलूं कि देयरफॉर 1 + y डैश का स्क्वायर है ना, और इसका क्यूब भी लेना है, तो ये कितना हो जाएगा? r²/y² क्यूब। तो ये आएगा आपका, आई थिंक कितना आ जाएगा? सी दिस विल बी r³/y³ आई थिंक, है ना। इसका वैल्यू कितना आ गया? r³/y³। ओके फाइन। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर जो k का वैल्यू आएगा, अच्छा k का वैल्यू निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, हम y डबल डैश भी निकाल लेते हैं। क्यों? देखो वहां पर y डबल डैश है, उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो देयरफॉर y डबल डैश कितना हो जाएगा? देखो माइनस ऑफ दिस विल बी y, ओके, माइनस ऑफ दिस विल बी y एंड इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? दिस विल बी y, जिसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट माइनस एंड देन x इंटू y डैश डिवाइडेड बाय y²। क्लियर हो गया? अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या लिखेंगे इसको? दिस विल बी -y प्लस xy डैश डिवाइडेड बाय y², ठीक है ना। ये y डबल डैश का हमको वैल्यू मिल गया, ठीक है ना, y डबल डैश का वैल्यू हमको मिल गया। ओके फाइन। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? सी नाउ व्हाट वी कैन डू। अब हम कर सकते हैं क्या, k इज इक्वल टू दिस बाय दिस है, चलो नीचे तो r³/y³ आ गया, सिंपल है ये तो, ठीक है ना। लेकिन y डबल डैश देखो अभी भी इसमें बहुत कुछ है ना, इसमें अभी भी बहुत कुछ है। देन व्हाट वी कैन डू हियर, सी ओके चलो ठीक है, उसका वैल्यू तो हमको मिल गया ना। एक बार के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट, है ना। इसका वैल्यू तो मिल गया ना एटलीस्ट, चलो इसको मैं कहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ, इधर कहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, इधर मैं कहीं पे इसको कोने में पेस्ट कर लेता हूँ। चलो ठीक है भाई, आप यहाँ पे कोने में रहो, ठीक है ना। इसका वैल्यू तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप नोट कर लो इसको, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि पूरा तो मुझे चाहिए नहीं। अब मेरे को देखने दो यहाँ पे करना क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे को करना क्या, लेट मी सी, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, ओके। सो ये तो अपना भाई यहाँ पे आ गया हीरो, ठीक है ना।
अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सी हम क्या करते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमको रिक्वायरमेंट क्या है। जो रिक्वायरमेंट रहेगा वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। k इज इक्वल टू कितना है, देखो k इज इक्वल टू y डबल डैश और इसका वैल्यू क्या है आपका r क्यूब बाय y क्यूब। तो ये कितना हो गया आपका y क्यूब y डबल डैश बाय r क्यूब। ओके, अपने पास में क्या है, देखो y डबल डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर है ना, तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देखो y स्क्वायर y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स वाई डैश, है ना। तो y क्यूब चाहिए ना हमको, देखो y क्यूब चाहिए तो y क्यूब कर लो, y क्यूब y डबल डैश कितना हो जाएगा, देयरफॉर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई डैश, ठीक है ना। अब देखो y इंटू वाई डैश क्या है, देखो देयरफॉर y इंटू वाई डैश का वैल्यू कितना है, माइनस एक्स के बराबर है। देखो y इंटू वाई डैश का वैल्यू माइनस एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया माइनस आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो भाई माइनस लगा दोगे तो माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हमको क्या मिल गया, देखो माइनस आर स्क्वायर बाय आर क्यूब, और इसका वैल्यू हमको मिल गया माइनस वन बाय आर। तो ये बेसिकली एक सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था जिसका आंसर ऑप्शन बी है। क्लियर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। ऐसा क्वेश्चन आप मेंस वगैरह में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ला सकते हो इसमें, ठीक है ना। क्योंकि तो जेडब्ल्यू में अगर मैं एवरेज मान लूं कि 36 क्वेश्चन अगर आते हैं, एडवांस की पेपर की बात करूं, 36 क्वेश्चंस को पूछने के लिए दे हैव एंटायर कोनिक सेक्शन, दे हैव एंटायर कैलकुलस, दे हैव एंटायर अलजेब्रा, दे हैव एंटायर ट्रिग्नोमेट्री अलोंग विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सो वेक्टर 3D है ना। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से उनको बस 36 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। कैलकुलस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत सारे हैं आपके, मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन रहेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल है आपका, उससे क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, एरिया अंडर कर्व से रहेगा। तो भाई आप समझ रहे हो ना, मतलब अगर पूरा कैलकुलस से उनको मान के चलो कि 8 से 9 क्वेश्चन अगर उठाने हैं लेट्स से, तो बहुत ज्यादा दे हैव टू बी सिलेक्टिव ना। तो एडवांस में इसीलिए कभी एक क्वेश्चन से क्वेश्चन वो लोग जल्दी नहीं देते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को ही टारगेट करके क्वेश्चन देते, वो मिक्स करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि एक क्वेश्चन में आपका काफी सारा कंसेप्ट देख ले। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे प्ले विद दैट, कि क्या एक बच्चा सब कुछ को अच्छे से रेडी करके आया, देखो सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी को मिला देंगे। तो इस तरीके से वो लोग चीजों को रखते हैं, ताकि एक बच्चा जो सब पढ़ के आया है, जिसको सब चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, अच्छे वे में वो आराम से टैकल कर लेगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगर आपको छोड़ के जाओगे तो चांसेस है क्या हो सकता है 50% आप अप्रोच कर लो क्वेश्चन को, 50% ना कर पाओ, बट क्या बेनिफिट है, क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व होने से रहा 50% से, ठीक है ना। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है लेट e to the power f of x is equal to log x, okay, if gx is the inverse of f of x, find g dash x। बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, देखो क्या है आपका, मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, e to the power y is equals to log x, तो therefore e to the power y is equals to x, है ना। तो therefore मैं क्या बोल सकता हूं, देखो x is equals to g of y which is equals to e to the power y, यही आ गया, है ना। जो g ऑफ y है हमको क्या मिल गया, ये मिल गया, तो बेसिक फंक्शन के साथ प्ले कर रहा है ना भाई, ये तो फंक्शन का क्वेश्चन है बेसिक, है ना। e टू द पावर y अगर log x है तो भाई यहाँ पे भी तो एक e है ना, इधर भी तो एक e है, तो e टू द पावर y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू g ऑफ y, मैंने मान लिया ये g ऑफ y एक फंक्शन है, ठीक है ना। g डैश y क्या होगा, देयरफॉर g डैश y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी e टू द पावर y, क्लियर हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर y इज e टू द पावर y, तो ये कितना आएगा e टू द पावर y प्लस y, है ना। तो देयरफॉर g डैश x कितना आ गया आपका, देखो e टू द पावर x प्लस x, है ना। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है आपके पास, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ये ऑप्शन मैच हो रहा है, बट आई थिंक ये जो है ये करेक्ट कर लो, e टू द पावर x प्लस x होगा, है ना। यहाँ पे देखो ये नीचे आ गया ना, ये नीचे आ गया, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। देखो नीचे आ गया ना ये, बट इसको ऊपर कर लेना, तो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, डन, यही आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था यार। ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो मेंस में पूछते हैं, तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए इसके ऊपर, तो दिस इज वेरी इजी फॉर अस, है ना। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है, तो बस आपको क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली टैकल करना है, ठीक है, डन हो गया। चलो नेक्स्ट, बस वही बच्चों को यहीं पे डाउट हो जाता है कि g ऑफ x इज द इनवर्स ऑफ f ऑफ x, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है यार। x मतलब जो आउटपुट सेट था, अब उसको x से रिप्लेस कर दिया गया, जो y थे उस सारे के सारे को x से रिप्लेस कर दिया गया, जो वैल्यूज थे वहां पे वो वही रहेंगे, उनका जो पेयर था फर्स्ट वाले सेट में वो वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस वेरिएबल को डिनोट किया x से और इधर y कर दिया।
और कोई मतलब उसमें ही नहीं। जब मैं ये फंक्शन पढ़ा रहा था इनवर्स, तभी मैं इस बात पे बहुत फोकस किया था, अभी भी मैं इस बात पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रटने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 क्या है सी? If y is equals to a minus x under root a minus x minus b minus x under root x minus b divided by under root of a minus x plus x minus b and dy by dx is how much? ठीक है ना। तो ओके, देखो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर बदला नहीं है, डिनोमिनेटर वही है ना, बस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेट मी सी। चलो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ना भाई, कैसे डेरिवेटिव लोगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इसमें बन पाएगा नहीं, क्यों, x इक्वल टू क्या लोगे, a sin थीटा, a cos थीटा, क्या सब्स्टिट्यूशन लोगे, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे देख के लग रहा है a भी है, b भी है, उसके साथ सिंप्लीफिकेशन नहीं करते। अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स टू द पावर 3/2, है ना, प्लस x माइनस b टू द पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट x माइनस b। ठीक है ना। अब देखो ये अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है ये, है ना। ये अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है ना। तो हमको पता है कि देखो भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, फिर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। डन। तो इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो a प्लस बी मतलब a माइनस एक्स, है ना, प्लस x माइनस बी। देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, एक्स माइनस बी, a माइनस एक्स और x माइनस बी। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारे पास में। और यहाँ पे माइनस आएगा ना, दिस विल बी माइनस। ओके चलो, ये हमारे पास यहाँ पे ये मिलता है। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो व्हाट वी कैन डू हियर, व्हाट वी कैन डू, अच्छा डिनोमिनेटर भी है ना, डिनोमिनेटर तो भूल ही गए भाई साहब, ऐसे कैसे होगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस बी। ओके, तो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, डन, मस्त तरीके से कैंसिल में तो मजा आ जाता है आपको, ठीक है ना, सबसे आसान काम होता है वो। ठीक है चलो, देन हमको y का वैल्यू जो है वो क्या मिलता है, देखो सी, अब हम बोल रहे हैं आपको यहाँ पर y का जो वैल्यू है वो क्या मिलता है, दैट इज, ये भी कैंसिल हो गया भाई, a माइनस बी माइनस दिस, a माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ, इसका वैल्यू सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा देखो, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, माइनस ए बी, ये आ गया। ठीक है, अब तो डेरिवेटिव निकालो, अब क्या दिक्कत है, वाई डैश कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस रूट ओवर समथिंग का 1/2 रूट ओवर दैट पर्टिकुलर समथिंग जो भी रहेगा, माइनस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर में क्या होगा, हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो ऊपर में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन, ऊपर में क्या हो जाएगा, देखो ए हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा माइनस ट्वाइस एक्स हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, आंसर मिल गया आपको। आंसर क्या होगा, देखो आंसर होगा, माइनस बाहर निकाल दो तो 2x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी a माइनस एक्स और x माइनस बी। आ गया क्या आंसर, देखो 2 इंटू ए माइनस एक्स, एक्स माइनस बी, ट्वाइस एक्स माइनस ए प्लस बी। अच्छा ये नहीं हो रहा है क्या, ट्वाइस एक्स माइनस ए प्लस बी होगा क्या, कहीं पे गलती हुआ है क्या, चेक इट आउट। ओके, ट्वाइस एक्स माइनस ए माइनस बी होना चाहिए था ना, ट्वाइस एक्स माइनस ए माइनस बी, है ना। एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो, a माइनस एक्स है और x माइनस बी है ना, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, दिस विल बी गेट व्हाट, ax माइनस ए बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, गलती हुआ है ना, गलती हुआ है, कैसे हुआ है देखो, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी माइनस ए एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अच्छा ये प्लस बी एक्स है ना, इसको करेक्ट कर लो, ये प्लस बी एक्स होगा तो ये प्लस बी होगा, ये प्लस बी एक्स होगा, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस बी ना, तो ये माइनस हो जाएगा, अगर वो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा भाई। क्लियर हो गया, हाँ तो ठीक है, आंसर में मैच हो गया ना, फिर तो आंसर मैच हो गया। सी ये हो गया आपका ट्वाइस एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट ए माइनस एक्स और एक्स माइनस बी।
क्लियर हो गया, डन, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, राइट एक्स माइनस ए प्लस बी, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक था, वहां पे प्लस होता ना, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्लियर हो गया, डन, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, एक बार सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बहुत बच्चे इसको देखेंगे तुरंत लगा देंगे क्वेश्चन रूल, तो आपको ध्यान में रखना है कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्वेश्चन रूल लगाओगे ऑलवेज एक बार आप चेक करो कि कहीं उसमें सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो फिर आपका काम काफी आसान हो जाएगा, है ना। तो हमेशा एक बार सिंप्लीफिकेशन की तरफ ध्यान देना है जब भी आपको लगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन टूल अप्लाई करना है। और ये बात आप मान लो कि आपको जो है एग्जाम में कभी भी ऐसा डायरेक्ट अप्लाई करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वे टू बेसिक हो जाता है, तो बोर्ड्स में भी नहीं पूछेंगे उतना आसान, तो है ना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपको बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर कॉस 2a प्लस 3x साइन 2a साइन 6a प्लस अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ ट्वाइस a माइनस a स्क्वायर। देन आपको डेरिवेटिव का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है भाई, चलो हम डेरिवेटिव तो निकालेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 12x कॉस ऑफ 2a, है ना, प्लस 3 साइन 2a साइन 6 से, और वो तो जीरो होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज, जब आप एफ डेक्स 1/2 निकालोगे ना, अगर आप एफ डेक्स 1/2 निकालते भी हो तो देखते हैं जो क्या आता है ये पहले, है ना। ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 6 कॉस 2a प्लस 3 साइन 2a साइन 6 से हमको ना ये मिलता है, ठीक है। अब देखो यहां से आपने इसका सिंप्लीफिकेशन इज गोइंग वेरी डिफिकल्ट, मतलब, है ना। यहाँ पे cos 2a आ रहा है, sin 2 आ रहा है, sin 6 आ रहा है ना, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कि f' 1/2 क्या होगा। और ऊपर से देखो f' 1/2 आपको बताना, या तो छोटा होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। एक इनइक्वालिटी आ रहा है, तो इससे हमको ये आइडिया लगा कि अगर ये ट्रू है तो एक ही किसी वैल्यू के लिए ट्रू होगा, है ना। बट आप इस टर्म को देखो, अगर इस फंक्शन को वैलिड होना है ना, अगर इस फंक्शन को क्या होना है, वैलिड होना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो log ऑफ ट्वाइस ए माइनस ए स्क्वायर जो है, इसको ऑफकोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ई टू द पावर 0, तो ट्वाइस ए माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, है कि नहीं। किसी चीज का स्क्वायर लेस देन तो 0 हो नहीं सकता कभी भी, तो एक ही पॉसिबिलिटी इक्वल टू 0, है ना। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू, इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू। उसके अलावा आप कुछ भी पुट करके देखो, आपको ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, है ना। तो a इज इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू। लेकिन हमको और एक चीज को सेटिस्फाई कराना है। किसको सेटिस्फाई कराना है, ये जो है 2a माइनस ए स्क्वायर, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, 2a माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लॉग का डोमेन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो ट्वाइस ए माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये a कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 2 माइनस ए ग्रेटर देन 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो a इंटू, है ना, a इंटू, अच्छा ओके, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ओके, हम लोग ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे a इंटू a माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज लेस देन 0। वेवी कर्व अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ऊपर साइन से आया, नीचे से चला गया, ये वेवी कर्व बन गया, है ना। और आपको क्या चाहिए, देखो इस रीजन में चाहिए, क्योंकि आपको लेस देन 0 है, तो देयरफॉर a क्या है आपका, बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 तक, ठीक है ना। तो ये हमको मिल गया वेवी कर्व के थ्रू, ये हमको मिल गया वेवी कर्व के थ्रू। तो हमारे पास देखो a को 0 से 2 के बीच में भी होना है, और a 1 ही होगा यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि उसको दोनों को सेटिस्फाई कराना है। अगर दोनों को सेटिस्फाई कराना है तो हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन से पता चलता है कि a इज इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू, है ना। तो a इज इक्वल टू 1 जो है दैट इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू। मैं क्या लिखूंगा, सिंस a इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू, a इज इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू, देयरफॉर f डैश 1/2 कितना हो जाएगा, सी जो f डैश 1/2 है दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 6 cos 2 प्लस 3 sin 2a sin 6 से, तो a तो हम हटा देंगे, और ये कितना हो जाएगा sin 6। क्लियर हो गया, डन। तो हमको f डैश 1/2 ये मिला। अब देखो साफ बात है भाई, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं cos 2 की बात करूं तो आपको पता है, देखो जो 2 होता है ना,
वो आपका पाई और पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। क्यों? हमको पता है भाई पाई क्या होता है आपका 3.14 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आपको पता है जब रेडियन में आप लेते हो तो रेडियन एंड रियल नंबर दे आर प्लॉटेड अलोंग द सेम लाइन, है ना, दे आर एनालोगस, मतलब तो ये रियल नंबर 2 हो गया और ये पाई बाय 2 और पाई के बीच में लाई करेगा भाई। पाई 3.14 होता है और पाई बाय 2 1.5 समथिंग होता है, तो डेफिनेटली 2 इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो अगर इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो जो cos 2 है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव है, ये क्या है आपका नेगेटिव, बट नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। अब ये 3 पॉजिटिव है भाई, साइन टू तो पॉजिटिव होगा, दिस इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 लाई करेगा आपका कहां 2 पाई से लेकर आपका कहां से लाई करेगा 3 पाई बाय 2 के बीच, है ना, 3 पाई बाय 2 और 2 के बीच में लाई करेगा, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई के बीच। क्यों? क्योंकि 2 पाई भाई 2 पाई कितना होता है 6.28, 2 पाई में अगर 6.28 हो रहा है तो 6 तो भाई उससे नीचे ही रहेगा ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहां पे ये नेगेटिव होगा, जहां पे क्या होगा ये नेगेटिव होगा। एनीवेज व्हाटएवर बी द केस कोई फर्क नहीं पड़ता देखो, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है ना, ये आपका देखो प्लस है, ये आपका ओवरऑल क्या है आपका प्लस है, ये आपका क्या है प्लस है, बस ये वाला पार्ट जो है क्या है आपका माइनस आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वी हैव ऑलरेडी 3 हियर। अगर मान लो ये माइनस आता भी है तो कितना आएगा, अगर ये माइनस आता भी है तो कितना, चलो मान लो कि -1 आ गया, लेट्स से यार मान लो -1 आ गया, है ना, अगर -1 आता भी है लेट्स से, तो भी ये कितना बनाएगा -3 ही बनाएगा एट मैक्स, -3 से ज्यादा तो नहीं बना सकता, -3 और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, कैंसिल भी हो गए तो भी तो पॉजिटिव एक बचा ही रहेगा ना, तो एनीवेज बाय एनी मतलब आप लगा लो यहाँ पे यू विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ओनली। तो दिस इज लाइक ठीक है, हम लोग मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन पे जा सकते हैं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, बट उसका कोई जरूरत ही नहीं है, बस कॉमन सेंस इज इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस इज इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस यहाँ पे किसी बच्चे को ये डाउट आ सकता है कि sin 6 का वैल्यू कैसे निकालूं। मेरे भाई साहब sin 6 क्या था, हमको तो बस पाई बाय 6 दिखाया गया, पाई बाय 3 सिखाया गया, पाई बाय 2 सिखाया गया, 0 दिखाया गया, पाई बाय हाँ यही सब पाई बाय 4 सिखाया गया है, तो ये कैसे निकाल 18 भी सिखा देते, चलो cos 18 cos 36 cos 72 sin 72 ये सब भी पढ़ा दिया गया है ना, लेकिन सर sin 6 कैसे निकाले सर, तो मतलब कंसेप्ट आपका ढीला है ना, कंसेप्ट ढीला है, अदरवाइज आप निकाल लोगे ना लॉजिक के साथ में। अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर भी देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे इसको, है ना। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सपोज्ड टू बी सॉल्व एंड गेट एन 0 यू आर गेटिंग। क्लियर हो गया? डन। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सी? क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ही लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है सी? If y square is equals to f of x is a polynomial of degree 3, then 2 into d by dx of y cube d second y by dx squared equals to how much, है ना, d by dx of y cube d second y by dx square। ओके चलो पहले भाई डेरिवेटिव तो अपने को निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पे देखो क्या है d second y by dx square है, सेकंड डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। चलो निकालते हैं, आ जाओ। y square is equals to f of x, और f of x is a polynomial of थर्ड डिग्री का मतलब क्या होता है आपको पता है? f of x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री का मतलब क्या होगा आप सोचो। अगर आप फोर्थ डेरिवेटिव लोगे ना तो आपको 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला डेरिवेटिव f of x जो है लेट्स से जो p of x है ना, p of x, देखो ये कंसेप्ट की बात है, देखो जो p of x है वो डिग्री 3 में कुछ है, लेट्स से x क्यूब में रहेगा कुछ है, तो p डैश x जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसके बाद भी कुछ हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी तो डिक्रीज होगा ना। p डबल डैश x निकालो तो आपको कितना मिलेगा सी 6x, p ट्रिपल डैश x निकालो तो कितना मिलेगा आपको, देखो 6 मिलेगा। अगर आप उसके बियॉन्ड गए, है ना, अगर आप फोर्थ डेरिवेटिव निकाले, है ना, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई बोल दे कि p of x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 15 डिग्री, तो आप 16 डेरिवेटिव जब निकालोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, नो डाउट इन दैट। तो कई बार इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया जाता है, तो ये चीज भी आपको क्लियर रहे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं आप स्टोरी को, ये मैं बता दिया कहीं पे यूज हो जाता है ना, IIT इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम कर देता है इस कॉन्सेप्ट पे भी, ठीक है ना। तो अब हमको ये मिल गया सी, अब हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे। देयरफॉर 2y into y dash that is equals to how much f dash x, ये हमको मिल गया 2y into y dash is equals to f dash x। ओके फाइन, फिर तो हमको दिख रहा है क्या, हमको तो ये भी दिख रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना गया है ना, सेकंड डेरिवेटिव भी निकालता है ना। अगेन क्या हो जाएगा 2, है ना, y into y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू f डबल डैश x। क्लियर हो गया ना? ओके अब हमको क्या करना है, देखो y क्यूब इंटू सेकंड डेरिवेटिव निकालना है ना, y क्यूब निकालना है, ठीक है। चलो हम इसको एक साइड रखते हैं, इंप्लाइज दैट 2y इंटू y डबल डैश, है ना, दैट इज इक्वल्स टू f डबल डैश x, ठीक है ना, माइनस 2y डैश का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे रख दिए।
मैं बस लेफ्ट हैंड साइड और उसको मैच करा रहा हूं बस, है ना। देखो 2 हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी है, बस हमको क्या लेना है आपका y क्यूब लेना है ना, y क्यूब लेना है। ओके ओके, डी बाई डी एक्स उसका डेरिवेटिव लेना है। अच्छा चलो, खतरनाक होगा मतलब माहौल, है ना, खतरनाक होगा माहौल। ठीक है चलो आ जाओ भाई, देख लेते चलो। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं काम करता हूं, मेरे को y क्यूब चाहिए ना, तो मैं y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इंप्लाइज दैट 2y क्यूब y डबल डैश दैट इज इक्वल्स टू y स्क्वायर f डबल डैश x माइनस 2y स्क्वायर y डैश होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को बराबर पूरा मिल गया है ना, मैं राइट हैंड साइड को बस सिंप्लीफाई करता हूं, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है ना। 2y क्यूब y डबल डैश इज इक्वल टू, देखो सारे ऑप्शन में पॉलिनोमियल के टर्म पे ही है, या तो पॉलिनोमियल या तो उसके डेरिवेटिव के टर्म पे है, तो मैं यहां से जितना y है सबको हटाता हूं, पॉलिनोमियल में लेके जाता हूं। तो y स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूं, देखो y स्क्वायर को, है ना, y स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूं, अच्छा p कहां से आ गया भाई, यहाँ पे p कहां से आ गया, अगर यहाँ पे f है तो p क्या है फिर। ओके, मतलब घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, मतलब ये p होगा आई थिंक, है ना, ये p होगा, तभी तो होगा ना, अदरवाइज कैसे होगा फिर, p कहां से आ गया वरना, है ना। तो p कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, सबको p कर दो ना यार, बराबर है ना। इसको p ऑफ x करो भाई, इसको p डैश x करो, है ना, फिर ये p हो जाएगा आपका, ठीक है, ये p हो जाएगा, इसको p करो, इसको p करो, ठीक है। अब ये सही है, ये भी आपका p हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी p, इसको भी p करो, हाँ अब ठीक है ना। मैं वही सोच रहा हूँ भाई y कहां से आ गया, मतलब f कहां से आ गया, यहाँ पे p है तो ठीक है ना। तो 2y क्यूब p डबल डैश जो है वो हमारा देखो y स्क्वायर तो px के बराबर है ना, तो ये आपका px हो गया इनटू p डबल डैश x हो गया माइनस माइनस 2y स्क्वायर y डैश होल स्क्वायर, 2y स्क्वायर तो भाई px हो जाएगा ना, माइनस 2 p ऑफ x हो जाएगा इनटू इनटू y डैश स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, y डैश स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं p डैश x होल स्क्वायर बाय 4y स्क्वायर, p डैश x है ना होल स्क्वायर बाय क्या लिखूंगा मैं 4y स्क्वायर। ओके, अगर 4y स्क्वायर लिख रहा हूं तो भाई यहाँ पे उसको y स्क्वायर ही रहने देता हूं, इसको फिर मैं y स्क्वायर ही रहने देता हूं, कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसको मैं y स्क्वायर ही रहने देता हूं भाई, कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। चलो अब ये भी बराबर है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है अपने को, नेक्स्ट अपने को थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा आई थिंक, है ना। तो ये y स्क्वायर इसका कैंसिल होगा, तो अपने को क्या मिला, देखो p ऑफ x इंटू p डबल डैश x, ठीक है ना, माइनस 1/2 p डैश x होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं बोथ साइड डेरिवेटिव ले लेता हूं तो क्या होगा, देयरफॉर 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y क्यूब इंटू वाई डबल डैश, है ना, मैं बोथ साइड डेरिवेटिव ले लिया तो क्या हो जाएगा, देखो p ऑफ x इंटू p ट्रिपल डैश x, ठीक है ना, प्लस दिस मतलब p डबल डैश x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटू p ऑफ x, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस 2/2 p डैश x, ठीक है ना। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया भाई, साफ साफ दिख रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, देखो कौन सा, आई थिंक कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, कैंसिल क्या हो रहा है, ओके p डैश x टू p डैश x इंटू p डबल डैश x होगा ना, इंटू p डबल डैश होगा ना भाई, चेन रूल लगेगा ना, तो इंटू p डबल डैश x होगा ना, p डैश x इंटू p डबल डैश x होगा, ठीक है ना, p डैश इंटू p डबल डैश x होगा। ओके, सिंप्लीफिकेशन कुछ हो रहा है, नहीं मिल रहा है कुछ भी, p ऑफ x इंटू p ट्रिपल डैश x, p डबल डैश x इंटू px, ओके, यहाँ पे भी एक मिसिंग है, देखो ये भी तो डेरिवेटिव होगा ना, ओके फाइन, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, सी यू कैन कैंसिल दिस आउट, है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, p ऑफ x इंटू p ट्रिपल डैश x, ठीक है ना। अरे भाई सिंपल सा प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हूं, p ऑफ x को रख दिया, इसका डेरिवेटिव लिया, प्लस इसको यहां पे रख दिया, p ऑफ x का डेरिवेटिव लिया, माइनस 2 यहां पे आ जाएगा तो 2/2 लिख दिया, p डैश x वैसे ही रह जाएगा, लेकिन फिर आपको p डैश x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि p डैश x इज आल्सो ए फंक्शन इन x, तो आप क्या करोगे, p डबल डैश x कर दोगे यहाँ पे, तो बस खत्म कहानी, आंसर आ गया आपका, देखो दिस वन, सिंपल सी बात है ना यार, हो गया खत्म।
तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो आप समझ जाओ इट इज बेसिकली व्हाट अ सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। और आप देखियो मैं कैसे प्रोसीड करता हूं, जो दिया गया है मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूं जस्ट, उसके बाद आपका काम ऐसे आसान हो जाता है ना। तो जो भी आपको दिया जाए बस आप उसको बनाने की कोशिश करो, आफ्टर दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय इटसेल्फ। ठीक है ना, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखो, इफ e to the power y plus xy is equals to e, the ordered pair dy by dx d second y by dx squared at x equals to 0 is equals to how much। ठीक है, dy by dx निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को क्या है, अपने तो बहुत प्रैक्टिस हो चुका है ना अब तो हमारा। देखो xy is equals to e, dy by dx निकालो। देयरफॉर मैं ये सब नहीं लिखता हूँ, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये सब नहीं लिखता हूँ यार। अब मतलब समझो कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, इतना सारा कंसेप्ट पढ़ लिया, अब मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। भाई जेडब्ल्यू की तैयारी करो, एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना है। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, ये सब नहीं होता है। ये सीधा बोर्ड पे होता है जो होता है, और आपके लिए सीधा आपके कॉपी पे होता है, ये लिखना नहीं है किसी को, है ना। स्टार्टिंग में कराता हूँ अलग बात है, नया नया सीख रहे हो तो, बट आप तो प्रो हो गए हो ना। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर y का e टू द पावर y होगा इनटू इसका डेरिवेटिव, दैट मींस dy by dx, ठीक है ना, प्लस x इंटू dy by dx प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो देयरफॉर dy by dx कितना हो गया, dy by dx आपके पास आएगा, आई थिंक इट विल बी माइनस y डिवाइडेड बाय e टू द पावर y प्लस x, हाँ यही आएगा। ठीक है ना, dy by dx मिल गया आपको। ठीक है, आपको क्या निकालना था देखो, आपको निकालना था dy by dx जब x का वैल्यू क्या है, 0 है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या आता है इसमें। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि व्हेन, येलो से नहीं रेड से लिखता हूं, ठीक है ना, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन क्या होगा, देयरफॉर e टू द पावर y प्लस 0 इज इक्वल्स टू e, सो y का वैल्यू कितना है, 1 है, ऑफ कोर्स सी बात है। तो जब x 0 है y का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूंगा देखो, dy by dx एट x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 1, जो वैल्यू होगा वो क्या होगा देखो, माइनस 1 बाई ई प्लस 0, माइनस 1 बाई ई प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई ई, है ना। तो हमको पता चल गया भाई माइनस 1 बाई मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं और ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो यहां तक करके भी एक बच्चा 50% अपना चांस कर लिया करेक्ट करवाने का। ठीक है ना, तो अब कैसे करोगे देखो, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, साफ साफ एलिमिनेट कर दिया। आपका करेक्ट होने का चांस 50% और रॉन्ग होने का चांस 50%, बड़ी बात है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट, है ना, तो आप सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे देखो। तो हमको क्या पता चलेगा, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि जब x 0 होता है y 1 होता है एंड dy by dx कितना होता है आपके पास में, माइनस 1 बाई ई। ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास में है और इन तीन इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमको क्या करना है, फोर्थ वाला कैलकुलेट करना है, दैट मींस d सेकंड y by dx सेकंड निकालना है। ठीक है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, सी हाउ यू कैन फाइंड इट आउट। अगर मैं आपको बोलूं कि ये निकालने के लिए सी d सेकंड y by dx सेकंड ना, तो d सेकंड y by dx स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू हाउ मच, d सेकंड y by dx स्क्वायर्ड कितना हो रहा है देखो, दिस इनटू इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे माइनस कर लो ना, इसको पहले माइनस को निकाल दो, माइनस को ना पहले बाहर निकाल दो, ये कितना हो जाएगा देखो, e टू द पावर y प्लस x इनटू dy by dx, ठीक है ना, इनटू dy by dx। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखो, माइनस y इंटू e टू द पावर y मतलब e टू द पावर y dy by dx प्लस 1, e टू द पावर y इंटू dy by dx प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय e टू द पावर y प्लस x होल स्क्वायर, e टू द पावर y प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो, बस यहाँ पे d सेकेंड y बाय dx सेकेंड, कहां पर x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1 एंड dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय e पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे e आएगा और यहाँ पे माइनस 1 बाई, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, फाइनली माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस 1, और एक माइनस तो बाहर ही है, उसको भी लिख देते हैं, है ना, एक माइनस तो बाहर है उसको लिख देते हैं, और ये माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा देखो, माइनस 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं, e टू द पावर y मतलब e हो जाएगा, dy by dx माइनस 1, तो ये माइनस 1 0 हो गया, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है ना, प्लस 0 हो गया। ठीक है,
और ये कितना हो रहा है देखो आपके पास, है ना, और ये कितना आ रहा है, ये e आएगा और ये क्या आएगा आपका 0 आएगा, तो नीचे आ गया आपका e स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका 1/e स्क्वायर। है क्या ऑप्शन में 1/e स्क्वायर? इसमें है, इसमें दिस वन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? तो आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो कई बार क्या होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जहां पे जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको y और x दोनों देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप मे बी इट इज पॉसिबल दैट इट्स एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन तो मैं आपको पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाने वाला हूं, जहां पे आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ वन, इन टर्म्स ऑफ अदर, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन नहीं है, दैट इज नॉट इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाई? इम्प्लिसिट का मतलब ही होता है कि नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, है ना। और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, जहां पे हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं, तो सेपरेट कर सकते हैं, x को एक साइड में, y को एक साइड में हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था। तो ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, सिर्फ x दे देंगे तो आपको y निकालना पड़ेगा उस रिलेशन में पुट करके, और फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू भी निकल सकता है। हो सकता है आपको थर्ड डेरिवेटिव कोई पूछ देता, तो थर्ड डेरिवेटिव में आपका क्या क्या आता, फर्स्ट डेरिवेटिव आता, सेकंड डेरिवेटिव आता, x और y आता, सारे वैल्यू मिल जाता है आपको, सब पुट कर देते वहां पे, आंसर मिल जाता है थर्ड डेरिवेटिव का। ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्या है, देखो ये तो इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, देख के क्लियर हो गया आपको। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया देखो, dx/dy एट x इक्वल्स टू π/2 माइनस 2π। कोई बच्चे देख के तो उनका दिमाग घुर जाएगा, उनको ऐसा लगेगा कि सर ये गलत है सर, है ना, कुछ तो टीचर को अप्रोच कर देंगे, सर ये dx/dy नहीं सर, ये dy/dx होता है सर। हो जाएगा ना, कुछ बच्चे पहुंच सकते हैं टीचर के पास, बट दिस इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ, ये कर सकते थे कि जब dx/dy दिए तो x इक्वल्स टू π/2 नहीं देके y इज इक्वल्स टू दे तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जब हम dx/dy निकालते हैं, एक y इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन होता है, जब हम लोग इनवर्स लेते हैं तो x इन टर्म्स ऑफ y आता है, तो हम बोलते हैं कि dx/dy एट y इज इक्वल्स टू समथिंग। बट यहाँ पे x इक्वल्स टू समथिंग लिखा गया, दैट मींस हमको x इक्वल्स टू दिस वैल्यू पे y का क्या वैल्यू है वो हमको निकालना रहेगा। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं फिर। ये क्या है देखो, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, है ना, क्या हो जाएगा आपको देखो, x माइनस sin x, है ना, प्लस y। इसको मैं y लिख सकता हूँ, y की तरह दिख रहा है, इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस sin x प्लस y, ये आ गया। ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि x इक्वल्स टू π/2 क्या सीन बन रहा है, देखो एट x इज इक्वल्स टू π/2, मैंने बोला ना x इक्वल्स टू π/2 में y का वैल्यू निकालो, तो इंप्लाइज दैट y स्क्वायर, ठीक है ना, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/2 माइनस sin π/2 का वैल्यू तो 1 होता है, प्लस y। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1/4, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 1 प्लस 1/4। क्यों किया, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1/4, आसान हो गया मेरा काम। वैसे अगर मैं नहीं करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 माइनस π/2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर मैं y निकालूंगा, फिर रूट के फॉर्म में लिखूंगा। बेटर है मैं ये करता हूं, दिस इज अ टेक्निक जो मेरा काम आसान कर देगा। सी ये कितना हो जाएगा आपका, it will be y minus 1/2 whole square, that is equals to how much, π/2, है ना, माइनस 3/4, π/2 माइनस 3/4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2y minus 1 whole square, that is equals to 2π minus 3, है ना। तो हमको y का वैल्यू क्या मिल गया, सी व्हाट वी आर गेटिंग, 2y minus 1 is equals to प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2π माइनस 3, ये मिल गया हमको 2y माइनस 1 का वैल्यू 2π माइनस 3। ठीक है, तो ये वैल्यू को हम रखते हैं, y भी निकाल सकते हैं इसमें से, नो प्रॉब्लम, इस वैल्यू को हम लोग रख दिए। ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पूछा क्या है, dx/dy एट x इक्वल्स टू π/2। ओके चलो, अगर मैं ये निकाल लिया, है ना, अगर मैं ये निकाल लिया तो डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, है ना, डेरिवेटिव देख ही रहे हैं यहाँ पे, निकालना तो पड़ेगा ही, तो डेरिवेटिव निकालते आ जाओ एक बार, है ना। नाउ है ना, नाउ हमारे पास क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस साइन x प्लस y है। हम डेरिवेटिव निकालेंगे, भाई डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा ना। अभी तो बस हमने देखा कि x पे y का क्या वैल्यू आ रहा है, तो आपने देखा कि एक x के वैल्यू पे y का दो वैल्यू आ रहा है, मतलब मल्टी वैल्यूड फंक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है। किसी भी अगर x के एक वैल्यू पे अगर y का आपको दो वैल्यू मिल जाता है तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन पॉइंट आउट कर रहा है। बट आपको देखो यहाँ पे मॉड देके आपका काम आसान कर दिया कि आपको पॉजिटिव वाला ही लेना है, आपके लिए तो काम आसान कर दिया। अदरवाइज आप कौन सा लेते, पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते, है ना, मल्टी वैल्यूड हो गया ये, तो आप क्या करोगे, बस एक ही लोगे, है ना। तो क्या लोगे, मॉड दे दिया गया तो इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी 2y इंटू y डैश, या फिर 2y इंटू dy बाई dx ही लिखो, दैट इज इक्वल्स टू 1
माइनस कॉस एक्स प्लस dy बाई डी एक्स implies that ये क्या हो जाएगा देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। क्लियर हो गया ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1। ठीक है, अब 2y माइनस 1 का वैल्यू क्या है देखो, प्लस माइनस 2 पाई माइनस 3, देयरफॉर dy बाई डी एक्स जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 पाई माइनस 3। यहां तक हम पहुंच गए देखो, है ना, हमारी जर्नी कहां से शुरू हुआ और कहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे देखो, अब आगे क्या करेंगे, बस हमको तो अपना आंसर तक जाना है तो हम जाएंगे भाई। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैं कंसेप्ट पढ़ाया ना, देखो कंसेप्ट में आपको पूरा पढ़ाया हूं ना, बस जरूरी नहीं है कि कंसेप्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए ना। आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करो तो आपका कंसेप्ट तो टेस्ट करेंगे ही। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा देखो, dy बाई डी एक्स तो मुझे मिल गया, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि हमको पता है देखो क्या होता है dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई एट y इज इक्वल्स टू f ऑफ a क्या होता है आपका 1 बाय dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू a। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए x इक्वल्स टू पाई बाई 2 दे दिया, क्योंकि वो चाहता है आप निकालो कि x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे y का क्या वैल्यू रहा है, ये आप निकालो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें देखो, है ना, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालते हैं एक बार, है ना, dy बाय dx का मॉड वैल्यू एट वेयर, एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे, है ना। यहाँ पे ऊपर लिख दो, ज्यादा बेटर दिखेगा, है ना, एट वेयर एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे। तो कितना आएगा देखो, पाई बाई 2 पे मॉड का वैल्यू, ये तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो 1 बाय प्लस माइनस 2 पाई माइनस 3। भाई मॉड लोगे तो क्या आएगा 1 बाय रूट ओवर 2 पाई माइनस 3, है ना, मॉड ले लिया ना, मॉड ऑफ माइनस 3 इज 3, तो ये हमको मिल गया। ठीक है ना, तो हमको क्या चाहिए देखो, मॉड ऑफ dx बाई dy का होल स्क्वायर, देयरफॉर मॉड ऑफ dx बाई dy का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा सी, अगर dy बाई dx का जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2 पाई माइनस 3 आया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 3। क्लियर हो गया, 2 पाई माइनस 3। लेकिन आपको क्या पूछा है, इसका स्क्वायर माइनस 2 पाई करना है, तो देयरफॉर मॉड ऑफ क्या है आपका dx बाय dy स्क्वायर, है ना, माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू कितना है आपका 2 पाई माइनस 3 माइनस 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, सॉरी 2 पाई है ना, यहाँ पे 2 पाई है, सॉरी ओके 2 पाई है, तो आंसर कितना आ गया आपका मॉड ऑफ माइनस 3 व्हिच इज इक्वल्स टू 3। तो आंसर जो है दैट विल बी 3। 3 है क्या ऑप्शन में, नहीं है, अच्छा इंटीजर टाइप होगा तो 3 इज द आंसर। क्लियर हो गया, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन देख के आपका कंसेप्ट का क्लैरिटी इतना होना चाहिए कि dx बाई dy x इक्वल्स टू पाई बाई 2 जब बोला गया है तो भाई डेरिवेटिव तो निकालना ही है, तो आपको करना ही था, तो आपको पहले ही कर सकते थे आप इसको। ठीक है ना, तो इसको जब आप सॉल्व किए dy बाई dx आप देखें आपको कुछ ऐसा मिला, समथिंग बाय समथिंग। अब 2y माइनस 1 का आपको वैल्यू निकालना था, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके गए और उसका वैल्यू भी निकाल लिए। अब बात है कि आप कौन सा लोगे, प्लस या माइनस, इसलिए उसने मॉड दे दिया ताकि आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाए और आप आराम से अपना आंसर निकाल लो। ठीक है ना, तो आपने dy बाई dx ये निकाल लिया, dy बाई dx आपने कहां पे निकाला, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे, जिसका वैल्यू आपको मिला क्या 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई माइनस 3, मॉड वाले का वैल्यू, मॉड वाले का, अगर मॉड नहीं लेते तो प्लस माइनस दोनों ही आता, तो आपको ये मिल गया। अगर ये मिल जाता है उसके बाद आप क्या करोगे, dx बाई dy क्या करोगे, इसका उल्टा कर दोगे, लेकिन उसका स्क्वायर भी है तो भाई 2 पाई माइनस 3 हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पे पुट कर दोगे, यू गेट योर आंसर 3। ठीक है, डन। तो इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन था, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी हमको पता है कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो dy बाई dx हो या dx बाई dy हो, घबराना नहीं है, एग्जाम में देख के सीधा नहीं दौड़ जाना है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, dx बाई dy नहीं dy बाई dx होना था, x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये सब नहीं करना है। ठीक है, डन। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और भी क्वेश्चंस लेने वाला हूं। अच्छा देख लेता हूं कुछ और क्वेश्चन सुनिए इसमें, लेट मी सी, यूजुअली मैं 10 क्वेश्चन ही रखवाता हूं, बट एंड ऑफ द चैप्टर, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लूंगा, थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है ना, एक्चुअली जो क्वेश्चंस मैं लूंगा वैसा क्वेश्चन आजकल देखने को नहीं मिलता है इतना फ्रीक्वेंटली, बट फिर भी इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया हो, है ना, जितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है सबका आपका आइडिया हो, सो दैट जब आप एग्जाम में जाओ, अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, अगर मेरे क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट करके गए हो, अच्छे से समझ के गए हो, सारे कंसेप्ट को आप ज्वाइन किए हो अच्छे से, आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। ओके, चलो फिर, गुड बाय।